आपने सुना होगा कि कई लोग आजकल गेहूं की रोटी कम खाने को बोल रहे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। शाकाहारी खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें गेहूं की रोटी से मिलता है। शाकाहारी खाने में अगर आपने रोटी कम कर दी तो आपको प्रोटीन कम मिलेगा। फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि गेहूं की रोटी कम खानी चाहिए? इस सलाह के पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये सलाह जो है वो विदेश में दी जाती है और लोग इस सलाह को वैसा का वैसा फोटोकॉपी करके भारत में देने लगते हैं। विदेश में गेहूं का उपयोग ब्रेड, पिज्जा या बर्गर के रूप में करा जाता है और हमारे देश में गेहूं का उपयोग गेहूं की रोटी में करा जाता है। गेहूं की रोटी और मैदे से बनी ब्रेड में बहुत अंतर होता है। गेहूं की रोटी कम करने की सलाह कुछ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गेहूं की रोटी में जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो एलर्जी करता है, वो नुकसान कर सकता है। लेकिन ये संभावना बहुत बहुत कम होती है। 1 लाख में से एक व्यक्ति को या 10 लाख में से एक व्यक्ति को होने की संभावना होती है और वो भी प्रमाणित नहीं है। गेहूं से एलर्जी होती है, इसको बड़ा चढ़ा के बताना ये एक विज्ञापन का प्रोपेगेंडा है जिससे तरह तरह के सप्लीमेंट आसानी से बेचे जा सकें। तो ध्यान रखिए, ना तो रोटी कम खाना चाहिए और ना ही ज्यादा खाना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना जरूर खाएं। एक गेहूं की रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपको एक दिन में 6 रोटी की आवश्यकता है और आप 6 रोटी लेते हैं तो आपको करीबन 18 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। एक दिन में हमें करीबन 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आपको एक दिन में 6 रोटी की आवश्यकता है और आप 10 रोटी ले रहे हैं एक दिन में, तो आपको उन 10 रोटियों से 30 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। इन 10 रोटियों से आपको 10 ग्राम प्रोटीन से कम मिलेगा। लेकिन जिनको एक दिन में 10 रोटी की आवश्यकता है और वो 10 रोटी ले रहे हैं तो उन्हें इनसे 30 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा। एक दिन में अगर आपको 10 रोटी की आवश्यकता है और आप 14 रोटी खा रहे हैं एक दिन में, तो आपको इन रोटियों से 42 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। आपको इससे करीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। तो जितनी रोटी की आवश्यकता है उतनी रोटी जरूर खाएं। कम खाना नुकसानदायक है और ज्यादा खाना भी नुकसानदायक है। थोड़ी बहुत एक दो रोटी ऊपर नीचे होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम जान लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। इस तर्क को समझने के लिए हम कुर्सी वाले गेम का उदाहरण लेंगे। म्यूजिकल चेयर गेम। हमारे खाने में 3 पौष्टिक तत्व कैलोरी देते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। हम इन 3 पौष्टिक तत्व की 3 टीम बना लेते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट वाली टीम में हमें फुर्तीले लोगों को लेना है और फैट वाली टीम में हमें पहलवान टाइप के लोगों को लेना है और प्रोटीन वाली टीम में बहुत छोटे बच्चों को लेना है और वो भी आलसी बच्चों को लेना है। ऐसा उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पेट में जो स्थिति ऐसी ही बनती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए। अगर आपने कुर्सी वाले गेम में 100 सीटें रखी हैं, आपने 80 जो प्लेयर हैं कार्बोहाइड्रेट वाली टीम से लिए हैं, 20 प्लेयर जो हैं आपने फैट वाली टीम से लिए हैं और प्रोटीन वाली टीम से अगर आपने 10 प्लेयर लिए हैं, तो प्रोटीन वाली टीम से हारने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपको 6 रोटी की आवश्यकता है और आप अगर 10 रोटी लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का नंबर जो है वो बढ़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट के नंबर बढ़ने से जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम मिलती है। तो जितनी रोटी की आवश्यकता है उतनी रोटी लेना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हमें प्रोटीन से 10 से 15% कैलोरी की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% कैलोरी की आवश्यकता होती है और फैट से 20 से 25% कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आप रोटी ज्यादा खाते हैं तो वो भी नुकसान करता है और रोटी कम खाते हैं तो वो भी नुकसान करता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन की कमी भी होने लगती है, इसलिए जितनी रोटी की आवश्यकता है उतनी लेना जरूरी होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हर 3 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल की आवश्यकता होती है और अगर 6 रोटी ले रहे हैं तो 2 कटोरी दाल की आवश्यकता होती है अगर आप शाकाहारी हैं तो।